एक बार ओम का उच्चारण हमारे साथ साथ करें। दोनों हथेलियों को आत्मांजलि मुद्रा में हृदय के पास जोड़ लें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ करें। भाव करें कि जगत जननी माँ गायत्री, वेद माता, विश्व माता हम सबकी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सहना भवतु मंत्र मेरे बाद रिपीट करेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। अपनी आँखों पे, अपने मुखमंडल पे लगाएं। सहजता से हथेलियों के भीतर ही आँखों को खोल लें। आप सभी को प्रणाम। आज की जो हम क्लास करेंगे वो प्रज्ञा योग साधना की है। प्रज्ञा योग साधना ये एक प्रकार का पूरा चरणबद्ध एक ऐसा पैकेज है जिसके माध्यम से प्रज्ञा यानी दूरदर्शी विवेकशीलता, जो बहुत दूर तक दिखाई देने वाली हो और जिसमें विवेक हो। यानी अगर आप शरीर की साधना कर रहे हैं तो स्वस्थ शरीर की साधना करते हैं, जहां हम निरोग होने की बात करते हैं। हमारे देश में, भारत में लोग ये सोचते हैं कि अगर रोग नहीं है तो हम सही हैं। निरोग होने का मतलब कि जहां रोग पनपे ही नहीं, जहां रोग पैदा ही ना हो, तो हम स्वस्थ शरीर की बात करते हैं। स्वस्थ मन की बात करते हैं, जहां हमारा मन सारे जंजालों और गुत्थियों से बाहर निकल सके, जहां हमारा मन कैसा हो कि हमारे नियंत्रण में हो। जैसे उपनिषद का एक सूत्र है, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे मेरे मन, तू शिव संकल्प वाला हो जा, मेरे जीवन के उस परम उद्देश्यों में मेरे साथ चल। पार्वती का मन पार्वती के साथ चला, नारद का मन नारद के साथ चला, ध्रुव प्रहलाद का मन उनके साथ चला, तो वो क्या से क्या हो गए। तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, फिर है स्वस्थ भावना। अगर हमारी स्वस्थ भावना है और हम समाज का अपने आप को एक अंग मानते हैं, तो हम मनुष्य के प्रति मनुष्यता का भाव रखेंगे, मित्रता का भाव रखेंगे। हम एक दूसरे को ग्रो करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं तो उसका कंजप्शन कौन करेगा? समाज ही करेगा। और समाज से जो हमें धन मिलता है वो हम तक आएगा, लेकिन हम उसे रोकते नहीं, हम भी उसे फिर किसी दूसरे मीडियम में फिर समाज को वापस कर देते हैं। तो सामाजिक प्राणी होने का एक भाव रखें और समाज से एक हेल्दी हमारा कम्युनिकेशन हो, वो भी जरूरी है। फिर है चौथा है हमारा आध्यात्मिक उत्थान। आध्यात्मिक उत्थान अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम यही सोचेंगे कि जो शरीर है वही मेरा जीवन है। फिर हम क्या सोचते हैं? जिस जाति में जन्म हो गया है ऐसा है, वही हमारी जाति है। फिर जो पिताजी करते हैं फिर वो लगेगा कि आप वही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकते हैं। फिर जैसा रूप है, जो गुण, शुरुआत में तो सबके गुण अविकसित होते हैं, सब कहते हैं ये बच्चा है, और कई बार तो 40 साल वाले व्यक्ति को भी बच्चा कहते हैं। तो हमें देखना है कि हम कहते हैं कि प्रौढ़ता आ गई। अब जैसे नचिकेता की बात करते हैं, प्रहलाद की बात करते हैं। अब देखिए, प्रहलाद और नचिकेता की बात बहुत गूढ़ है।
अष्टावक्र की बात करें तो अष्टावक्र शरीर से 8 जगह से टेढ़े, लेकिन जनक की सभा में जाके सबको स्तब्ध कर दे रहे हैं। तो हम अपनी आत्मा का अनावरण करें। अनावरण मतलब ये जो कपड़े पहन रखे हैं आपने, हम ठीक है भारत में जन्मे हैं, अध्यात्म के उत्थान के लिए भारत बहुत अच्छा है। कई देशों के लोगों ने और वहाँ के महामानवों ने, वैज्ञानिकों ने कहा, चीन में विशेष रूप से कहते थे कि अगर मुक्ति प्राप्त करनी है और जीवन के परम आनंद को जाना है तो भारत में जाना। चीन के लोग भारत का भी एक नाम रखे हुए हैं, एक अभी मुझे मैं बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा और वो इसको कहते थे। इस्लाम मोहम्मद साहब कहते थे कि पूरब से सुगंधित हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, क्योंकि हिमालय हमारे देश में। तो वही कहते थे कि उधर तो कभी मत जाना। कभी भी उन्होंने जिहाद की बात इधर नहीं की थी। तो क्या है, आध्यात्मिक कल। तो हम अपने कलेवरों को धीरे 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 उतार लेंगे तो क्या मिलेगा, इस शरीर, इस हाड़ मांस के पुतले में मिलेगा आत्मा। तो जो आत्मा है वो उस परमात्मा का अगर पता चल जाए कि उसका अंश है और इसमें सारी संभावनाएं विकसित हैं, तो फिर जीवन का सारे उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे। तो प्रज्ञा योग यानी दूरदर्शी विवेकशीलता, यानी स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, सभ्य समाज और अच्छे भाव के साथ आत्मिक कल्याण करते हुए हम अपनी प्रज्ञा का जागरण करें। तो हमें अपनी प्रज्ञा को इन चारों डायमेंशंस में ले चलना है। सबसे पहले हमें इस क्रिया में क्या करना है, आत्मबोध। आत्मबोध के लिए बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, दोनों हथेलियां थाइस पे खुली हुई रहेंगी, आंखें बंद करके शांत चित्त होकर अपने श्वास को देखना प्रारंभ करें। जो श्वास भीतर आपके प्रवेश कर रही है और जो श्वास बाहर निकल रही है, बस कुछ क्षण के लिए महसूस करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आई एम नॉट ए बॉडी, आई एम ए सोल। इसी भावना को सिर्फ अपने मन में दोहराते हुए 7 से 8 गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। प्रज्ञा योग साधना के अंतर्गत यह पहला चरण है। जैसे ही आप सुबह बिस्तर से उठें, कमर सीधी करके अपने बिस्तर पर ही बैठ जाएं और थोड़ी देर शांत होके परमात्मा के जिस रूप का भी ध्यान करते हैं उन्हें मन ही मन नमस्कार करें और भावपूर्वक कहें कि हे परमात्मा, हम अबोध हैं, अज्ञानी हैं, आप हमें सही रास्ता दिखाइए। आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर हमेशा बना रहता है, मेरा ध्यान आपसे हट जाता है। संसार के खिलौनों को खेलते हुए माया के इस आवरण से हम भटक कर भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। जैसे बच्चा खेल खेल में माँ का हाथ छोड़ देता है, लेकिन माँ का ध्यान बना रहता है। कोशिश ऐसी प्रार्थना करें कि हमारा ध्यान आपसे जुड़ा ही रहे सब कार्य करते हुए। बस यही भाव हुआ आत्मबोध का। फिर दोनों हथेलियों को हम आपस में रब करते हैं और हथेलियों को आँखों पे लगाते हैं और फिर हमको अपने स्वर को चेक करना चाहिए। धीरे से नासिका के पास अपने एक फिंगर लेके जाएंगे और देखेंगे जिस नॉस्ट्रिल से श्वास ज़्यादा तेज चल रहा है वही पैर बिस्तर से नीचे हमें रखना होता है और धरती माता को प्रणाम कर लें तो और अच्छा है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है पृथ्वी तत्व की वो हमें मिल जाती। और फिर हम सबसे पहले ऊषा पान करते हैं। हम जाके सुबह सुबह एक गर्म जल का, मतलब एक ल्यूक वार्म वाटर का एक ग्लास पी के हम अपने पेट को साफ करते हैं और उसके बाद फिर हमको आसन का अभ्यास करना चाहिए। उन आसन के अभ्यासों को हम यहाँ करेंगे और फिर आसन के पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम के पश्चात फिर हम उपासना के अंतर्गत हम जो हमारे पूजा स्थली है वहाँ पे या सूर्य के सामने बैठकर हम गायत्री मंत्र का जप कर फिर पूरे दिन की अपनी दिनचर्या को डिसाइड कर हम अपने ऑफिस जाएंगे, अपना कर्म करेंगे और फिर शाम को आके संभव है तो कुछ लोग संध्या करते हैं, आरती करते हैं, अदरवाइज आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं एंड देन फिर अपना डिनर अर्ली समय से लेके और फिर रात को सोने से पहले तत्वबोध की साधना करें। तो इसके माध्यम से हमारे अंदर की अंतः प्रज्ञा, जिसे हम थर्ड आई कहते हैं, उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे से दोनों हाथ थाइस पे रख लीजिए। सबसे पहला अभ्यास करेंगे शोल्डर रोटेशन का। आप आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, एज पर योर कंफर्ट। धीरे से
शोल्डर को ऊपर की तरफ रोल करें, श्वास छोड़ने के साथ धीरे से नीचे से लेके आएं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। Anti-clockwise, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Now release. धीरे से दोनों हाथ उठाकर अपने सर पे ले जाएं, इंटरलॉक करें, श्वास लेने के साथ एक बार खींचें। अपनी रीढ़ की हड्डी को, स्पाइन को मैक्सिमम स्ट्रेच करें। शरीर में सभी प्रकार के आलस्य को दूर होता हुआ महसूस करें। धीरे से नीचे, आराम से अपनी जगह पे अब उठ के खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। मैट के सेंटर में खड़े हों, दोनों हाथ थाइज के पास यहाँ पे रख लीजिए। इन्हेलेशन के साथ आप जैसे जैसे हाथ ऊपर उठाएंगे वैसे वैसे टोज पे भी आएँ, पैरों को भी उठाएं और दृष्टि किसी एक जगह पे फोकस करते हुए यहीं पे रुकें। फिर श्वास छोड़ते हुए आप धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसी अभ्यास को हम लोग 5 टाइम्स करेंगे। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। श्वास के साथ अपने मन की गति को जोड़ें। इनहेल, एक्सहेल। अंतिम बार, इनहेल, एक्सहेल। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। अगला अभ्यास है स्पाइनल ट्विस्ट। धीरे से सेंटर में आ जाइए, दोनों पैरों में गैप बना लें, दोनों हाथ सामने चेस्ट के पास, ये वाला यहाँ पे रख लीजिए। और अब हम लेफ्ट एंड राइट श्वास के साथ अभ्यास प्रारंभ करेंगे डायनेमिकली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। त्रिकोणासन करेंगे। दोनों पैरों में 4 फीट का डिस्टेंस लें, दोनों हाथ की हथेलियों को खोल लें, 90 डिग्री पे बेंड करें और स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नाउ रिलीज। दोनों हाथ कमर पे रखें और 90 डिग्री पे यहीं बेंड करें। होल्ड हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिग टोज को दोनों हाथ से पकड़ लें, 2 फिंगर से ग्रैब कर लें और हेड डाउन। जितना हो सके सर नीचे ले जाने का प्रयास करें। ये मूर्धासन का वेरिएशन है। इसमें आप महसूस करें कि आपके रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड हो रहे हैं और ये हमारी प्रज्ञा जागरण करने में निश्चित रूप से सहयोगी है। होल्ड हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। धीरे से दोनों हाथ फिर से कमर पर रखें, 90 डिग्री पे लेवल पे जाएं। होल्ड हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से आराम से वापस आ जाएं ऊपर।
अगला क्रम है प्रज्ञा योग का। तो प्रज्ञा योग के लिए आप अपने मैट के पीछे वाले हिस्से पे आ जाइए, फेस उस तरफ कर लीजिए सामने सभी लोग। आप अपने मैट के पीछे आ जाइए, यहाँ पे सर फेस इस तरफ करना है ऐसा, हाँ, क्योंकि बॉडी आपकी इसमें पीछे जाएगी, सामने की तरफ आती है। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कि अभ्यास कैसे करना है। ये 16 आसनों का अभ्यास है और इसको गायत्री मंत्र के अक्षर के साथ भी करते हैं। अभी हम काउंटिंग के साथ करते हैं, सिर्फ आपको देखने के लिए। 1 ताड़ासन, 2 पाद हस्तासन, सर एक बार देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए। 3 वज्रासन, दोनों हाथ थाइस पे। 4 उष्ट्रासन, पीछे कैमल पोज जिसे बोलते हैं, इसमें हम अपना सामने का ये हिस्सा जितना हो सके आगे की तरफ रखते हैं। 5 योग मुद्रा, दोनों हाथ पीछे लॉक करेंगे और हिप आपका एड़ी से लगा हुआ, फोरहेड नीचे लगेगा। 5 धीरे से दोनों हाथ ऊपर, अर्ध ताड़ासन। नेक्स्ट शशांकासन, सामने की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट भुजंगासन। नेक्स्ट तिर्यक भुजंगासन लेफ्ट साइड। नेक्स्ट तिर्यक भुजंगासन राइट साइड। शशांकासन, अर्ध ताड़ासन, नमस्कारासन। धीरे से दोनों पैरों में बैलेंस बनाकर नमस्कार कर दृष्टि एक जगह पर रखेंगे। पाद हस्तासन, दोनों हाथ पैर के पंजों के पास प्लेस करके यहाँ आएंगे। इनहेल ताड़ासन, टोस पे आएंगे और ओम की ध्वनि को करते हुए, गुंजन करते हुए आप नीचे आते हैं। जैसे जैसे ओम फिनिश कर रहे होते हैं आप, वैसे वैसे हाथ नीचे आते हैं और आपके पैर के पंजे। इसी को करना है, मेडिटेटिव मोड में हम लोग करेंगे। चलिए सभी एक साथ इसका प्रैक्टिस करेंगे। 1 ताड़ासन, दोनों हाथ ऊपर, इसमें आपके हाथ अंदर की तरफ रहेंगे। 2 पाद हस्तासन। 3 वज्रासन, दोनों हाथ सामने, दृष्टि आपकी सामने। 4 उष्ट्रासन। दोनों हाथ की हथेलियां पीछे ले जाइए एड़ी पे, और अगर वहां नहीं पहुंचते हैं तो आप कमर पे हाथ रखें और धीरे से बेंड करें, आप जितना पॉसिबल है पीछे जाएं, आराम से यहीं पे बने रहें। 5 योग मुद्रा, दोनों हाथ पीछे इंटरलॉक करें। श्वास छोड़ने के साथ आप धीरे से नीचे फोरहेड को जमीन से लगाइए, आपका हिप एड़ी से लगा हुआ होगा। 7 धीरे से दोनों हाथ ऊपर, अर्ध ताड़ासन। 8 श्वास छोड़ने के साथ धीरे से नीचे शशांकासन। 9 भुजंगासन। 10 तिर्यक भुजंगासन। बाएं साइड देखें, पीछे कंधे से पीछे देखना है। आपकी एड़ी दिख रही है, इसका मतलब है कि आपके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। राइट साइड दाहिने कंधे से अपने दोनों एड़ी को देखें। नेक्स्ट शशांकासन। श्वास छोड़ते हुए आपकी नाभि आपके थाई से प्लेस होगी, दोनों हाथ सामने खींचे हुए, फोरहेड नीचे लगा हुआ। नेक्स्ट अर्ध ताड़ासन। श्वास लेते हुए आप धीरे से अर्ध ताड़ासन की स्थिति में आ जाएं, दृष्टि सामने एक बिंदु पे। नेक्स्ट नमस्कार आसन। दोनों पैर के पंजों पे अपने पूरे शरीर को बैलेंस बिठाते हुए नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ें। नेक्स्ट पाद हस्तासन। दोनों हाथ पैर के पंजों के पास रखिए और धीरे से
इस स्थिति में आ जाएं। नेक्स्ट, इनहेल ताड़ासन 15, 16, एक साथ ओम का गुंजन करें। बहुत अच्छे। जब आप हाथ नीचे लेके आते हैं तो आपको महसूस करना है कि जो चारों तरफ प्राण है उसको मैं इनहेल करके हम उसे अपने अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये भाव के साथ करना है। चलिए, बहुत अच्छे। सेकेंड राउंड करेंगे इसी का। ताड़ासन, पादहस्तासन 2, वज्रासन 3, उष्ट्रासन 4, योग मुद्रा 5, अर्ध ताड़ासन 6, शशांकासन 7, भुजंगासन 8, तिर्यक भुजंगासन 9, तिर्यक भुजंगासन राइट साइड 10, शशांकासन 11, अर्ध ताड़ासन 12, नमस्कारासन 13, पादहस्तासन 14, ताड़ासन 15, दोनों हाथ ऊपर खिंचे हुए टोस पे आए, बल की भावना करें, शक्ति की भावना कर ओम के गुंजन के साथ नीचे आए। 16, अंतिम अभ्यास प्रज्ञा योग का। समस्थिति, सामने की तरफ देखें, दोनों हाथ थाई से आपके लगे हुए। 1 ताड़ासन, 2 पादहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। चेस्ट को, थाई, माथे को नी से लगाने का प्रयास करें। वज्रासन, हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत हो, इसी भाव के साथ इस आसन में बैठते हैं। यह हमारे पाचन शक्ति को विकसित करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ के पंजे थाईस पे रख के सामने की तरफ देखें, आपकी दृष्टि सामने। उष्ट्रासन, कमर को लचीला मजबूत बनाने के लिए, मसल्स फाइबर को एक्टिव करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है उष्ट्रासन, कैमल पोज। इसमें आप बने रहें। 1 2 3 4 5, योग मुद्रा, इसका काउंटर पोज। दोनों हाथ को पीछे इंटरलॉक कर फोरहेड को नीचे लगाएं। थोड़ी देर यहाँ पे महसूस करें अभ्यास के प्रभाव को। आपका फोरहेड नीचे से जुड़ा हुआ है और इससे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सिक्रेशंस होते हैं, आपके अंदर शांति की भावना विकसित होती है। इनहेल, श्वास लेते हुए धीरे से जाएं अर्ध ताड़ासन। शशांकासन, भुजंगासन, मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने वाला, आपके कोर को एक्टिवेट करने वाला बहुत ही अच्छा अभ्यास। तिर्यक भुजंगासन, बाएं साइड, कंधे से पीछे दोनों एड़ी को देखने का प्रयास करें। तिर्यक भुजंगासन राइट साइड। शशांकासन,
अर्ध ताड़ासन, नमस्कार आसन, पाद हस्तासन, ताड़ासन, श्वास लेने के साथ ऊपर जाएं, बल की भावना करते हुए एक साथ नीचे आएंगे। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, अर्ध सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन का प्रयोग करें। थोड़ी देर शांत होके इस ऊर्जा को महसूस करें कि जो हमने शरीर पे प्रज्ञा योग व्यायाम का अभ्यास का जो क्रिया किया है उसे अपने पूरे शरीर में महसूस करें। आंखें कोमलता के साथ बंद कर लें, कमर गर्दन एक सीध में कर लें। यह समय है प्राणाकर्षण प्राणायाम का। प्राणायाम के ठीक पूर्व सबसे पहले आप अपने श्वास प्रश्वास को ध्यान से देखें। श्वास की आने और जाने की गति को महसूस करें। जैसे ही 3 से 4 अभ्यास श्वास की गति के साथ आप जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपका बिखरा हुआ मन श्वास के साथ जुड़ जाएगा। अब यहीं से हम प्राणाकर्षण प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। प्राणाकर्षण 2 शब्दों से मिला है, प्राण प्लस आकर्षण। प्राण को अपने भीतर आकर्षित करना। जितने भी दिव्य गुण हैं, सत्य है, प्रेम है, ममता है, न्याय है, सुचिता है, इन सब को अपने भीतर खींचना, अवशोषित करना। इसलिए सबसे पहले अपने मन को खाली करते हैं, फिर आप जिसके पास भी जाते हैं, जिन गुणों के पास जाते हैं, वो आपके अंदर पूरी तरह आत्मसात हो जाते हैं। भगवान सूर्य के दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। अपने चारों तरफ श्वेत बादलों के रूप में घुमरते हुए प्राण को महसूस करें। आप धीरे धीरे गहरी सांस लेना प्रारंभ करें। महसूस करें कि श्वास ही नहीं बल्कि मैं शक्ति को खींच रहा हूँ, मैं प्रकाश को भीतर ग्रहण कर रहा हूँ, दिव्य तेज को ग्रहण कर रहे हैं। नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर पूरे शरीर के हिस्से में यह प्राण फैल रहा है तेजी के साथ। जितनी भी विकृतियां हैं, जितने भी कसाय कलमश हैं, विकृत प्राण हैं, उन सबको समेट कर घोल के अब जब श्वास छोड़ रहे हैं तो विकृत प्राण इससे बाहर निकल रहा है। श्वास को लेने के साथ प्रकाश का भाव करना है। श्वास को छोड़ने के साथ महसूस करें कि काले रंग के धुएं के रूप में विकृत प्राण बाहर निकल रहा है। 5 to 7 टाइम्स इसी भाव को बनाए रखते हुए अभ्यास करते चलें।
अब यहीं पे प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास बंद कर कुछ पल मौन